जय माता की। आज गुप्त नवरात्रि के छठे दिन महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। माँ त्रिपुर भैरवी को चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदाप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कोलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्य भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी और सटकोटा भैरवी आदि कई नामों से संबोधित किया जाता है। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना करने से माँ अपने भक्तों के सभी प्रकार के बंधनों को दूर कर देती है, इसलिए इन्हें बंदी छोड़ माता भी कहते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी के रूप की कांति हजारों उगते हुए सूर्य के समान है। यह देवी श्याम वर्ण की है और इनके 3 खुले हुए नेत्र हैं। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजित है। माँ त्रिपुर भैरवी की 4 भुजाएं और लंबे काले खुले हुए केश हैं। 4 भुजाओं वाली माँ त्रिपुर भैरवी अपने 2 हाथों में खड्ग और नरमुंड से निर्मित खप्पर को धारण किए हुए हैं और शेष 2 हाथों में माँ वर मुद्रा और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। माँ त्रिपुर भैरवी का मुखमंडल बहुत ही डरावना है। माँ अपने इस रूप में रुद्राक्ष, सर्पों और नरमुंडों की माला को धारण किए हुए हैं। माँ त्रिपुर भैरवी को दाह संस्कार की अग्नि माना जाता है। देवी का प्राकट्य मृत देह से हुआ है और माँ त्रिपुर भैरवी की शक्ति मृत देह को पंच तत्व में विलीन करती है। वहीं दूसरी तरफ सौम्य रूप में माँ त्रिपुर भैरवी लाल वस्त्र और गले में मुंडमाला धारण किए हुए हैं और माता के पूरे देह में रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है। अपने सौम्य रूप में माँ अपने 2 हाथों में जाप माला और पुस्तक को धारण किए हुए हैं और शेष 2 हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा को धारण किए हुए हैं। अपने सौम्य रूप में माँ कमल के आसन पर विराजमान है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग का उपयोग करने से माता अति शीघ्र प्रसन्न होती है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूरे अनन्य भाव से उपासना करने पर माँ अपने भक्तों को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। साथ ही साधक को सौभाग्य, शारीरिक सुख, आरोग्यता, ऐश्वर्य, धन संपदा और मनोवांछित वर या कन्या की प्राप्ति भी होती है। संतान की चाह रखने वाले साधक यदि माँ त्रिपुर भैरवी की साधना करते हैं तो उन्हें षोडश कला में युक्त संतान की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर भैरवी को कुंडलिनी शक्ति के आधार मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। यह देवी मूलाधार चक्र को जागृत कर हमें माया के सांसारिक भ्रम से ज्ञान की ओर ले जाती है। आइए अब सुनते हैं माँ त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति की कथा। नारद पंचरात्र के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः से अपना गौर वर्ण प्राप्त कर ले, तो ऐसा सोचकर देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जब भगवान शिव ने माता को कैलाश पर्वत पर नहीं पाया तो वह व्याकुल हो गए और माता को ढूंढने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान भगवान शिव ने नारद जी से माता के बारे में पूछा। तब नारद जी ने भगवान शिव को माता का बोध कराते हुए कहा कि माँ शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु पर्वत के उत्तर में हो सकते हैं। संभव है कि देवी वहीं उपस्थित होंगी। तब भगवान शिव के आदेशानुसार नारद जी माता को खोजने के लिए सुमेरु पर्वत पर चले गए। जब नारद जी सुमेरु पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने देवी को प्रणाम करके भगवान शिव की व्यथा सुनाई और माता से कैलाश पर्वत पर लौट चलने की विनती की। तब देवी माँ का ध्यान टूटने से माँ क्रोधित हो गई और तभी माँ के शरीर से एक दिव्य शक्ति से एक अन्य विग्रह प्रकट हुआ। उसी विग्रह को त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। कथा समाप्त। भक्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।